नमस्कार। आज अपन हिंदी विषय के अंतर्गत बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है भाषा। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। भाषा किसको कहते हैं, भाषा का हिंदी में क्या महत्व है, क्यों आवश्यकता पड़ती है इसकी, इन सभी क्वेश्चनों के जवाब अपन इसमें जानेंगे। तो अपन बात करते हैं हिंदी भाषा की। देखो, भाषा का सामान्यतः अगर सामान्य शब्दों में अगर बात की जाए तो अभिव्यक्ति के जितने भी साधन हैं उन सबको अपन क्या कहते हैं, भाषा। अभिव्यक्ति के जितने भी साधन हैं उनको क्या कहते हैं, भाषा। अभिव्यक्ति के जितने भी साधन हैं उनको अपन क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा है, ये जो भाषा है ये संस्कृत के एक भाष धातु है, उससे मिल बना है, जिसका सामान्यतः अर्थ होता है बोलना। क्या अर्थ होता है, बोलना। ये जो भाष धातु है इसका मतलब क्या होता है, बोलना। क्योंकि इसका अर्थ बोलना होता है, अभिव्यक्ति के समस्त साधन क्या होते हैं, भाषा होते हैं। तो मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, भाषा। मनुष्य, देखो मनुष्य क्या करता है, अपने जो विचार हैं, अपने जो भाव हैं, उनको किसी भी ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से, किनके माध्यम से, ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। उसे अपन क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा का अर्थ की अगर बात करें तो भाषा का अर्थ, और भाषा शब्द का अर्थ तो बोलना हो गया, लेकिन भाषा का अर्थ की अगर बात करें, भाषा का अर्थ, तो इसके अर्थ को दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है, मतलब दो भागों में बांटा गया है। एक है संकुचित अर्थ, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, और दूसरा है व्यापक अर्थ। संकुचित मतलब छोटा, व्यापक यानी कि बड़ा। अब छोटे से मतलब क्या है यहाँ पर, कि मनुष्य या फिर मनुष्यों के द्वारा बोले जाने वाली सार्थक ध्वनियाँ इसमें सम्मिलित होती हैं। सिर्फ मनुष्यों की, सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों की, जो मनुष्य अपने विचार यानी कि अपने द्वारा जो सार्थक ध्वनियाँ निकालते हैं, सार्थक ध्वनियाँ जो प्रयोग में करते हैं, उनको ही क्या कहते हैं, मनुष्य, या फिर मनुष्यों के द्वारा जो सार्थक ध्वनियाँ प्रयोग में ली जाती हैं, जो सार्थक ध्वनियाँ, जो प्रयोग में ली जाती हैं उनको ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। व्यापक अर्थ की अगर बात करें तो व्यापक अर्थ का मतलब यूँ है कि मनुष्य के साथ साथ, किनके साथ, मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों, मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के द्वारा बोले जाने वाले सार्थक, कौन कौन से, सार्थक व निरर्थक, सार्थक व निरर्थक ध्वनियाँ, निरर्थक ध्वनियाँ। इसके बाद रेल मार्ग पर लगी लाल व हरी बत्तियाँ, इसके बाद राजमार्ग, जो राजमार्ग चिन्ह होते हैं या सड़क मार्ग होते हैं, उन पर जो संकेत चिन्ह लगे होते हैं, या फिर इन सब के अलावा किसी भी प्राणी के द्वारा, यहाँ पे लिखता हूँ, किसी भी प्राणी के माध्यम से या किसी भी प्राणी के द्वारा जो हाव भाव व्यक्त किए जाते हैं, हाव भाव, इन सबको ही क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। किसके आधार पर, व्यापक अर्थ के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने अपने मत रखे हैं कि भाषा क्या होती है, उनका मत भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि सबसे पहले कि भाषा की परिभाषाएं।
वैज्ञानिकों के अनुसार या विद्वानों के अनुसार, तो सबसे पहले आते हैं अपने स्यूट महोदय। स्यूट के अनुसार, स्यूट के अनुसार स्यूट महोदय क्या कर रहे हैं? स्यूट महोदय ने अपने विचार रखे हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा, किनके द्वारा? ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा अपने विचारों का प्रकटीकरण करना। देखो, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा अपने विचारों का प्रकटीकरण करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में एक और भी हुए हैं, उनका नाम है भोलानाथ तिवारी। क्या नाम है उनका? भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी क्या कर रहे हैं? भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप, निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्यों के मुख से, किनके मुख से? मनुष्यों के मुख से निस्वार्थ सार्थक ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है। ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसका विवेचन व विश्लेषण किया जा सकता है। जिसका विवेचन भी किया जा सकता है और विश्लेषण भी किया जा सकता है। विवेचन व विश्लेषण किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है। इसकी विशेषता अपन अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए अनुमति। नमस्कार।